विजिटिंग इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको p बाय q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे √2, √3, √5, पाई। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जैसे 0.10, 110 और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स भी इसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ √ वाले और जो प्राइम हो वो इरेशनल नंबर होते हैं। 1.2 देखते हैं, जिसमें बोला गया कि हमारे पास p कोई एक प्राइम नंबर है जिसके ओनली 1 और वो नंबर खुद अपने आप में फैक्टर्स होते हैं। तो अगर p कोई नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तब क्या होता है कि जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। फॉर एग्जांपल हमने p इक्वल्स टू 2 लिया है, a इक्वल्स टू 4 लिया है, तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग a स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16। p है वो a को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को, यहाँ 16 है तो 2 से 16 डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली। तब ये वाला जो टर्म है a, ये भी p से डिवाइड होता है, जैसे कि 2 2 ज़ा 4। थ्योरम है √2 इज़ इरेशनल नंबर। इरेशनल मतलब जिसको हम नंबर लाइन में या फिर p बाय q के फॉर्म में नहीं शो कर सकते। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जनरली इस टाइप के प्रूफ पूछे जाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना रहता है, हम कंट्राडिक्शन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। कंट्राडिक्शन में इसको क्या मानेंगे, √2 को हम एक रैशनल नंबर है ये मान लेंगे। तो रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं √2 इक्वल्स टू r/s। ठीक है, और यहाँ r और s के कोई भी फैक्टर नहीं है अदर देन 1, मतलब कि को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड करते हैं √2 को तो ये क्या मिलेगा, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने पर a बाय b मिलेगा, जहाँ a और b क्या होंगे, कोई को प्राइम नंबर होंगे जिसके कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा। तो इसे हम क्या कंक्लूड करते हैं, 2 × b इक्वल्स टू a हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर करते हैं तब हमारे पास हो जाएगा 2b² इक्वल्स टू a², है ना। तो अभी हमने देखा था थ्योरम 1.2, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जो है 2 है वो डिवाइड करता है a को और साथ में a² को भी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 2c। c जहाँ क्या है कि a को डिवाइड करने पर 2 से जो भी आंसर आता है वो, जो कि एक इंटीजर होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, a इक्वल्स को 2c लिख सकते हैं, तो इक्वेशन को हम यहाँ यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा 2b² इक्वल्स टू 4c²। इसका मतलब क्या, b² इक्वल्स टू 2c²। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है b² को और b को भी, जो थ्योरम हमने पढ़ा था 1.2 उसके अकॉर्डिंग। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ देखो 2 b को भी डिवाइड कर रहा है और a को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, a और b के एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर है वो नंबर है 2। इसका मतलब क्या, a और b को प्राइम नहीं है, उनके 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर हैं। इसका मतलब क्या, √2 रैशनल है और हमने अज्यूम किया था कि मतलब क्या, √2 इरेशनल है, जो कि हमारे अजम्पशन के उल्टा आ रहा है। इसका मतलब क्या, हम ये कंक्लूड करते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमको बोला गया है कि √3 इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें हम मान लेते हैं कि √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है जिसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख लिया, √3 को फ्रैक्शन के फॉर्म में a बाय b के इक्वल्स लिख लिया। और ये कंसिडर करना है कि a और b क्या है, 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर हैं। ठीक है, तो हम डिवाइड करते हैं कॉमन फैक्टर से a और b को प्राइम नंबर है ऐसा अज्यूम करके। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से देखिए b को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा b √3 इक्वल्स टू a। अब इसके बाद दोनों साइड स्क्वायर करने पर 3b² इक्वल्स टू a² हो जाएगा। इससे 1.2 थ्योरम में हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a² इज़ डिविजिबल बाय 3 और साथ ही जो a है वो भी 3 से डिविजिबल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
ए इक्वल्स टू 3c, जहाँ c क्या है, हमारा क्वोशिएंट है। तो अब a इक्वल्स टू हमको मिल गया 3c, इसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 3b² इक्वल्स टू 9c² हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा हमारे पास b² इक्वल्स टू 3c²। इसका मतलब फिर से थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, b² है वो 3 से डिविजिबल है, साथ ही b भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब इस हमें क्या पता चला, a और b के कॉमन फैक्टर है 3। तो इससे हमें ये पता चलता है कि a और b को प्राइम नंबर हैं जिसके एक के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है। तो ये जो हमारा अजम्पशन था स्टार्टिंग में, √3 रैशनल नंबर है, उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि √3 है वो इरेशनल नंबर है। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें 5 माइनस √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। कंसीडर करते हैं कि ये 5 माइनस √3 है वो रैशनल नंबर है। तो इसको हम रैशनल नंबर होने के कारण a/b या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको 5 माइनस √3 को a/b के इक्वल्स लिख सकते हैं। फिर इसको अरेंज करके सॉल्व करने पर ये इस साइड आएगा तो माइनस में, और ये इस साइड आके प्लस में। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ हमें पता है a और b कोई इंटीजर नंबर हैं, तो इससे हमें पता चलता है 5 माइनस a/b रैशनल नंबर है। और साथ ही अज्यूम किया था कि √3 रैशनल है, 5 माइनस a/b रैशनल है, तो और साथ ही √3 भी रैशनल है। लेकिन पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि √3 रैशनल नंबर है, जो कि हमारे अजम्पशन को कंट्राडिक्ट करता है कि 5 माइनस √3 रैशनल नंबर है। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि 5 माइनस √3 इरेशनल है। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमें 3 इंटू √2 इरेशनल है ये प्रूफ करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को रैशनल नंबर शो करने के लिए या प्रूफ करने के लिए आता है, तो सिंपली हमें क्या करना है, कंट्राडिक्शन मेथड लगाना है। तो जनरली इरेशनल है ये प्रूफ करवाता है, तो हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करके 3 इंटू √2 को रैशनल मान लेते हैं। रैशनल माने हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक, फिर इसको अरेंज करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 इक्वल्स टू a। हमें पता है 3a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, अपॉन 3b क्या है, एक रैशनल नंबर है। और हमें पता है पिछले एग्जाम्पल से कि √3 क्या है, रैशनल नंबर है, बाय 3/2 रैशनल नंबर है, तो √2 भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। लेकिन पिछले एग्जाम्पल से हमने देखा है √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमने माना था अजम्पशन 3 क्या है, रैशनल नंबर, उसको कंट्राडिक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 इंटू √2 क्या है, रैशनल नंबर है।